ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं अब आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ कॉमेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी। कॉमेट के 4 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, फिजिक्स के जिसमें से 3 क्वेश्चन होंगे और मैथमेटिक्स के 1 क्वेश्चन होंगे जिसमें हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा रहे होंगे। हर टाइप के तरीके हम लोग देखेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अजम्पशन मेथड, सारी चीजें हम लोग कवर अप करने वाले इस वीडियो के अंदर में। अलग अलग टाइप के ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेंगे। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स रिसीव होते हैं इन दिनों, क्योंकि एग्जाम टाइम है। इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप में, कमेंट सेक्शन में, हर जगह बहुत ज्यादा कमेंट्स रिसीव होते हैं और बहुत सारे बच्चे मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज मैं सबसे बात नहीं कर पाता हूं तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ डायरेक्ट कंसल्टेंसी ले सकते हो। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 फेस टू फेस बात करना चाहते हो, अपने किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जनरल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जनरल कोई गाइडेंस आपको चाहिए कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, इससे रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी चाहिए, या फिर आपको कॉलेजेस कौन से चूज करने, इससे रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हो। ईमेल एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसमें आप शॉर्ट में अपने प्रॉब्लम को मेंशन करो। अगर आपका प्रॉब्लम ऐसा हुआ जो मुझे लगा कि हाँ उसका आंसर मैं आपको कर सकता हूं, बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो आपको हमारी टीम की तरफ से जवाब आ जाएगा। एंड फिर जो भी पेमेंट प्रोसेस वगैरह है वो आप कंप्लीट करके मेरे साथ विदिन 24 आवर्स आप मेरे साथ बात कर पाओगे। वीडियो कॉल पे, फेस टू फेस आप मेरे साथ बात कर पाओगे। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, कोई मेंटर आपको नहीं मिल रहा है आसपास में, तो फील फ्री टू ड्रॉप अस एन ईमेल। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चारों क्वेश्चन में आप लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन ले लिया है कॉमेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 2016 का क्वेश्चन, एक फिजिक्स का, 2012 का क्वेश्चन, एक मैथमेटिक्स का, और पीछे आपको 2 और फिजिक्स के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 2020 के और 2014 के। बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर कॉमेट के में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा जितना हो पाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने का। बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं लगती है फिजिक्स केमिस्ट्री में जितनी मैथमेटिक्स में लगती है, बट मैं ट्राई करूंगा, मुझे जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे मैं ले लूंगा। जबरदस्ती मैं आप लोगों को ट्रिक नहीं बताऊंगा ताकि आप लोगों कोई नुकसान ना हो, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चंस में ट्रिक बताऊंगा जिसमें एक्चुअल में ट्रिक्स लग रही होंगी। तो यहां पर मेरे को कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस मिले हैं जिसमें ट्रिक्स लग रही थी, तो मैंने इसको पिकअप कर लिए हैं। अदरवाइज मैं मैथ्स पे ज्यादा फोकस करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के मामले में, राइट। तो यहां पर हमारे पास में 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन का ट्रिक देखेंगे और उसके बाद में इन दोनों क्वेश्चन का हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। हमको कह रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स द टाइम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाइट h while ascending and while descending are t1 and t2 respectively, then the velocity of projection is g is the acceleration due to gravity। मतलब आपको बोल रहा है कि सपोज कर लो ये इस तरीके से हमारे पास में एक प्रोजेक्टाइल है, तो मान लो ये एक हाइट h है, तो ये हाइट h यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, रिटर्निंग के टाइम पे भी। तो मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में t1 टाइम लगा और जब ऊपर से पूरा रिटर्न हो रहा था तो ये जो टोटल टाइम है ये हमारे पास में t2 लगा। मतलब कि एक हुआ असेंडिंग के टाइम पे और एक हुआ हमारे पास में डिसेंडिंग के टाइम पे, और हाइट हुआ हमारे पास में h। अब इस कंडीशन में हमको पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा लंबा होता है, तो मैं यहाँ पर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हम लोग जुगाड़ लगा के करेंगे, है ना, स्वैग में सॉल्व करेंगे। तो हमारा स्वैग ये कहता है कि लेट h इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, h को 0 ले लेंगे। अगर हम h को 0 ले लेते हैं तो किसी भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इस तरीके से जाके इस तरीके से आता है, ये h का मतलब मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये h का मतलब कोई भी एक रैंडम हाइट, समझ गए, ये कोई भी एक रैंडम हाइट है, टू अ हाइट h, दिस इज नॉट मैक्सिमम हाइट। तो ये कोई भी एक रैंडम हाइट h है बीच का, जिसमें t1 और t2 हमारे पास में इस तरीके से आया था। तो हम क्या कर रहे हैं, h को 0 ले रहे हैं। अगर हम h को 0 ले लेंगे तो देखो स्टाइल क्या है, t1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, और t2 की वैल्यू पूरा घूम करके आएगा। तो t2 की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है कितना, 2u sin थीटा बाई जी, मतलब 2u बाई जी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है हमारा एंगल, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया है। समझ गए आप बात को, मैंने क्या किया है, तो वर्टिकल अपवर्ड्स फेंकने की वजह से हमने sin थीटा को 91 ले लिया, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि 2u sin थीटा बाई जी होता है हमको पता ही है, तो वो बन गया 2u बाई जी। अब हमको t1 और t2 की वैल्यू पता चल गई, समझ गए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में पुट कर देंगे। अगर हम t1 t2 यहां पे पुट करते हैं तो t1 की वैल्यू तो 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमको क्या चाहिए आंसर में, हमको चाहिए वेलोसिटी, तो जो ऑप्शन वेलोसिटी देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, t1 प्लस t2 इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 0 प्लस 2u बाई जी, ये हमको मिलेगा 2u बाई जी, 0 प्लस 2u बाई जी 2u बाई जी, तो g इंटू 2u बाई जी और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, g से g कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में, u बच जाएगा। मतलब ये करेक्ट आंसर हमारे पास में
हो सकता है। अच्छा आगे और देखते हैं, रूट ओवर ऑफ T1 T2 ये वापस से इसी के जैसा हो जाएगा 0, तो इसको भी काट दो। और ये तो बड़ा गंदा सा लग रहा है, आप लोग पुट करके देख लो, अगर आप लोग यहाँ पर पुट करोगे तो T1 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास में कट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास बचा, ऑप्शन बी, जो कि सेटिस्फाई किया इस गिवन कंडीशन को, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये किसी भी रैंडम h के लिए एप्लीकेबल है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको ही लोगे, आप ऊपर वाले टॉप h को भी ले सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, T1 T2 दोनों बराबर हो जाएंगे, समझ रहे हो आप, है ना। अगर आप h की वैल्यू को h max ले लो तो T1 जितना होगा T2 भी उतना ही होगा, है ना। ये मैंने जानबूझ के, देखो अगर हम कोई सा भी हाइट लेंगे ना तो दो टाइम आएंगे T1 और T2, लेकिन मैंने चालाकी से या तो इनिशियल ले लो या तो टॉप मोस्ट ले लो। तो उसमें क्या होगा, टॉप मोस्ट में तो T1 T2 दोनों बराबर हो जाएंगे, और इनिशियल में क्या होगा, एक 0 हो जाएगा और एक 2u/g हो जाएगा। ये चालाकी हमारी क्वेश्चन के अंदर में थी, और इससे हमने क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर दिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और ज्यादा मजा आएगा। हमको कह रहा है अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ एट 60 किलोमीटर आवर। मतलब क्या है, इस तरीके से हमारे पास में एक डिस्टेंस है और ये एक और डिस्टेंस है, यहां जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से और यहां जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से। हमको एवरेज पूछा है। यार एक बात बताओ, 40 से जा रहा है और 60 से जा रहा है, तो क्या एवरेज 120 हो सकता है? 60 से ऊपर जब गया ही नहीं तो 120 का एवरेज हो ही नहीं सकता, तो काटो इसको, समझ गए आप। अच्छा 40 से जा रहा है 60 से जा रहा है, तो क्या एवरेज 40 से कम हो सकता है? 40 से कम भी नहीं हो सकता, तो इसको भी काट दो। ये हमारे पास में ट्रिक था। अब समझने का ट्राई करो, अब 50 होगा या 48 होगा। अच्छा ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो 40 और 60 का जो एवरेज होता है वो 50 होता है ना। तो अगर यहां पर इक्वल टाइम होता, मतलब आधे टाइम के लिए 40 से गया और आधे टाइम के लिए 60 से गया, तब तो एवरेज हो जाता, 50 आंसर हो जाता। बट यहां पर टाइम नहीं दिया, यहां पर डिस्टेंस दिया है, आधा डिस्टेंस और आधा डिस्टेंस, आधा टाइम नहीं, आधा डिस्टेंस है। तो यहां पर 50 नहीं होगा, 48 होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। फील करके आप लोग इसको मार्क कर सकते हो और ये आपका सही हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एवरेज एग्जैक्टली तभी होता है ना जब टाइम सेम रहता है ना। आधे टाइम के लिए 40 से, आधे टाइम के लिए 60 से, तो एवरेज उसका 50 आएगा। लेकिन यहां पर तो आधा डिस्टेंस 40 बोल रहा है और आधा डिस्टेंस 60 बोल रहा है, मतलब आधा डिस्टेंस 40 से कवर करो, आधा डिस्टेंस 60 से बहुत जल्दी कवर अप कर लेगा, तो उसका एवरेज एग्जैक्टली एवरेज नहीं आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? उसके कैलकुलेशन हमको करने पड़ेंगे, लेकिन हम बिना कैलकुलेशन के तुक्का लगा रहे हैं। मान लो हमारे पास में टाइम कम बच रहा है एग्जाम में, या फिर एक्चुअल तरीके से आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, आप इस तरीके से ट्रिक लगा करके सॉल्व कर दोगे। समझ गए बात को? अगला 2 क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको कह रहा है एन एरो इज शॉट इनटू एयर, इट्स रेंज इज 200 मीटर एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकंड, जी की वैल्यू 10 दी हुई है, देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एरो इज। अब देखो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करें, मैं आपको बता दूं कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट 5 दिया हुआ है ना। बुक में भी, इवन बुक में भी जो कॉमेट की बुक जिससे मैंने आपको कल रिव्यू करके भी दिखाया था, डिस्क्रिप्शन में उस बुक की लिंक आप लोग चाहो तो खरीद सकते हो। उस बुक में भी जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो इस तरीके से ही दिया हुआ है। कैसे? 2u sin थीटा बाई जी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना उसको 5 सेकंड लिया है, यहां से क्या निकाल लिया, यहां से u sin थीटा निकाल लिया, डन हो गया। यहां से u sin थीटा निकाल लिया। अब क्या कर रहे हैं, अब रेंज का फॉर्मूला होता है क्या, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ये होता है रेंज। इसको ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया, u स्क्वायर sin थीटा, है ना, फिर cos थीटा, है ना, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहां पे u sin थीटा भी आ गया और ये u cos थीटा भी आ गया इस तरीके से, और ये डिवाइडेड बाई जी आ गया। अब क्या कर रहे हैं, यहां का जो u sin थीटा आया था उसको यहां पुट कर रहे हैं, और रेंज की वैल्यू हमको पता ही है, और यहां से u cos थीटा निकाल रहे हैं, और u cos थीटा हमारा क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो रहा है। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस करा जा रहा है बुक के सॉल्यूशन में भी, और बच्चे भी यही करते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका ये सोचो कि यार एक प्रोजेक्टाइल हुआ है, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है, अब उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इस तरीके से जो है ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से तो हाइट आती है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से रेंज आता है, तो क्यों ना हम इतना झमेला ना करके सिर्फ हॉरिजॉन्टल को देख ले, है ना। अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल को देख लेते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अगर हम सिर्फ इतना ही कर ले, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में देख लो, इसको सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल में देखो, वर्टिकल को भूल जाओ, हॉरिजॉन्टल का काम सिर्फ हॉरिजॉन्टल में कर लो, ये भी तो कर सकते हैं इतना कैलकुलेशन करने से बढ़िया। तो आप डिस्टेंस को ले लो, हॉरिजॉन्टल में कितनी है, रेंज जो कि 200 है। रेंज क्या है, रेंज तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही है ना, तो यहां पर आ जाएगा आपका 200, है ना। स्पीड आपको निकालना है, स्पीड आप vx ले लो, vx, और टाइम कितना है, टाइम आपके पास में 5 सेकंड है, क्योंकि टाइम जो है वो y हो चाहे x हो, बात तो बराबर है, टाइम तो टाइम है, जितना में y का मोशन खत्म हुआ उतना में x का मोशन भी खत्म हो गया, तो टाइम को तो 5 ही लेना है, तो ये आ गया 5। तो vx की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई यहां से,
है ना, और 40 ही इसका आंसर है, इसका आंसर 40 ही है। आप ये वाला कैलकुलेशन भी अगर करोगे ना, u sin थीटा निकालोगे, फिर उसको यहाँ पे पुट करोगे और यहाँ से u cos थीटा निकालोगे रेंज के एक्सप्रेशन से, आपको 40 ही मिलने वाला है। क्योंकि बेसिकली होता ये u होता है, ये थीटा होता है, x कॉम्पोनेंट होता है u cos थीटा, y कॉम्पोनेंट होता है u sin थीटा। बेसिक वेक्टर्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इतना मत करो, ट्रिक लगा लो, सिर्फ x का आप x में कर लो, आपका काम डायरेक्टली हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई है ना? चलो लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक मैथमेटिक्स का भी मैंने ले लिया है, डोमेन ऑफ द फंक्शन log 1 माइनस एक्स। अब समझने का ट्राई करो, ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना जानते हो तो कर लो, नहीं करना जानते हो तो ऑप्शंस में से वैल्यूज बैठा लो। कैसे बैठाओगे? जैसे ऑप्शंस में आप देख सकते हो ये वाला जो है, ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको ये 2 तक जाता हुआ दिख रहा है, तो इसमें आपका 1.8 भी आएगा, है ना, 1.8 भी आएगा। तो अगर आप 1.8 यहां बैठाते हो तो 1 माइनस 1.8 तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो नेगेटिव तो लॉग के अंदर नहीं होता, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। समझ गए आप बात को? इस तरीके से वैल्यूज पुट कर लो, समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, जैसे कि आप मान लो ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, अब 0 से थोड़ा सा पहले क्या आता है, माइनस 0.5 भी आएगा, है ना, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है तो माइनस 0.5 भी आएगा। तो माइनस 0.5 को अगर आप यहां बैठाते हो, लेट से इसमें बैठाते हो, तो माइनस 0.5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, है ना। ये बेसिकली क्या है, 1/2 है, राइट। तो 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 मतलब 0.25, तो 0.25 माइनस 1 नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, तो रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गया, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब ये वाला जो टर्म है हमारे पास में डोमेन, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, जो डोमेन दिया उसके अंदर की कोई एक वैल्यू ले लो और चेक कर लो। समझ गए आप बात को? जैसे कि अभी माइनस इन्फिनिटी टू 1 दिया हुआ है, अब माइनस इन्फिनिटी टू 1 दिया हुआ है तो इसमें आप क्या देख सकते हो, 1 है तो माइनस इसके बीच में 0.5 आएगा, है ना, इसके बीच में एक 0.5 भी आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, जैसे यहाँ पे माइनस 0.5 आया था वैसे यहाँ पे प्लस 0.5 आ जाएगा। उसको फिर यहाँ बैठाओगे तो बात वही पड़ेगा, 0.25 माइनस 1 नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसको भी काट दो। बचा क्या हमारे पास में, ये, इसको पुट करके देख लो, ये हमारे पास में क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक है, तो माइनस 1 से थोड़ा सा छोटा क्या ले लेंगे, माइनस 1.5 ले सकते हैं या फिर -2 कुछ ले सकते हैं। अगर हम यहां पर कुछ भी डालेंगे ऐसा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो लॉग के अंदर पॉजिटिव ही आने वाला है। और यहां पर भी अगर हम कुछ भी ऐसा डालेंगे, क्योंकि ये बड़ा क्वांटिटी है तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ा वैल्यू आएगा, और माइनस करेंगे 1 से तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो बी ऑप्शन है ना, इसके अंदर की कोई भी वैल्यूज आप लेके बैठाओ वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सबके हमने कुछ कुछ वैल्यूज उठा करके पुट करके देखे, या तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा या तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब कि ये डोमेन नहीं कहला रहे हैं। ये 3 वैल्यू एलिमिनेट करके हमने इसको आंसर मार्क कर दिया। तरीका क्या था, ऑप्शन एलिमिनेशन तरीका था यहां पर। इसमें हमने क्या करा, ऑप्शन को एलिमिनेट करा। इसमें हमने क्या करा, दिमाग लगा के कैलकुलेशन को रिड्यूस करा। इसमें हमने क्या करा, फील करके अपना आंसर मार्क करा। और इसमें हमने क्या करा, अज्यूम कर लिया। ये हमारा अजम्पशन मेथड था कि हमने हाइट को अज्यूम कर लिया। ये बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के। अगर आप पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के पूरा प्लेलिस्ट देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इन ट्रिक्स को अच्छे तरीके से समझा होगा। इन ट्रिक्स को आप बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे अपने कॉमेट के एग्जाम्स में। ऐसे आने वाले और भी ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।